सुबह का वक्त हुआ था। रसोई में सन्नाटा पसरा था, बर्तन खाली पड़े थे। तभी छोटे से घर के कोने से आवाज आई, मम्मा भूख लगी है। गोलू ने अपने छोटे छोटे हाथों से पेट पकड़ते हुए कहा। अंकिता ने नरमी से मुस्कुराने की कोशिश की, थोड़ा इंतजार कर बेटा, पापा आते ही कुछ बना दूंगी। पर मम्मा अब तो 11 बज गए, सबके घर से खाने की खुशबू आ रही है, हमारे घर में कुछ क्यों नहीं बनता। उसके मासूम शब्दों ने जैसे अंकिता के दिल पर तीर चला दिया। उसने नजरें चुराईं, आंसू रोकने की कोशिश की। गोलू जमीन पर बैठ गया। हम इतने गरीब क्यों हैं मम्मा? अंकिता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, भगवान सबको वक्त देता है बेटा, हमारा भी आएगा। इतने में सास सुमन कमरे से बाहर आईं। उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों थीं। अंकिता, घर में तो एक दाना भी नहीं बचा, जरा शिला से जाकर उधार ले आ, दोपहर तक कुछ बना ले। अंकिता चुपचाप सिर हिलाकर बाहर चली गई। पड़ोस में शिला का घर था, पक्की दीवारें, चमकता दरवाजा और चेहरे पर वही हमेशा वाला घमंड। शिला दीदी, थोड़ा चावल और दाल मिल जाए तो। शिला ने ताने भरे अंदाज में कहा। अरे अंकिता, फिर से उधार? तुम लोगों का तो रोज का काम है ना, कभी लौटाया भी है कुछ? अंकिता ने सिर झुका लिया। कल हर्ष काम से लौटेगा तो चुका देंगे दीदी, अभी बच्चे को भूख लगी है। शिला ने आखिर थोड़ी दाल और चावल थमाते हुए कहा, ले जा, पर कल तक लौटा देना, हम लोग कोई दान पुण्य नहीं कर रहे। अंकिता ने नम आंखों से धन्यवाद कहा और जल्दी से घर लौट आई। घर आकर उसने चूल्हा जलाया, टूटी हुई लोहे की कढ़ाई में पानी डाला और चावल पानी में डालकर धीमी आंच पर रख दिया। कुछ देर बाद दाल चावल की हल्की खुशबू से घर में जीवन लौट आया। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, चल गोलू, अब खाना तैयार है। गोलू और दादी ने बैठकर गरम दाल चावल खाया। अंकिता ने खुद नहीं खाया, पहले सबको तृप्त देखना ही उसका सुख था। शाम को हर्ष घर लौटा, थका हुआ, भीगा हुआ, चेहरे पर निराशा। सुमन ने तुरंत पूछा, बेटा आज कुछ काम मिला? हर्ष ने बैग जमीन पर रखा। नहीं अम्मा, 4 जगह गया पर कहीं मजदूरी नहीं मिली, लोग बोले कल आना। फिर धीरे से अंदर चला गया। अंकिता उसके पास गई। हिम्मत मत हारो हर्ष, आज का जुगाड़ तो हो गया है, कल भगवान जरूर रास्ता दिखाएगा। हर्ष ने बस एक फीकी मुस्कान दी। रात का अंधेरा फैल चुका था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप गिर रही थीं। अंकिता ने चूल्हे पर आखिरी बार बचे चावल उबाल दिए। पूरा परिवार एक साथ बैठा, सुमन, हर्ष, गोलू और अंकिता। सिर्फ नमक के साथ चावल खाए। गोलू नींद में चला गया, उसके चेहरे पर अब भी मासूमियत थी। सुमन ने धीरे से कहा, भगवान सब देख रहा है, एक दिन सुख का सूरज भी निकलेगा। अंकिता ने आसमान की ओर देखा, बरसती बारिश में जैसे उसने अपनी उम्मीदों को बहने से रोक लिया हो। उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था, कल फिर सुबह होगी, शायद कुछ अच्छा हो, शायद मेरे गोलू को पेट भर खाना मिले। बारिश की आवाज बढ़ती रही और उस छोटी सी झोपड़ी में 4 थके हुए दिल एक नई उम्मीद के साथ सो गए। सुबह का धुंधला उजाला बस फैल ही रहा था। किशन ने गीले कपड़े पहने और बस्ता उठाते हुए धीरे से बोला, अम्मा आज जल्दी निकलता हूं, शायद काम जल्दी मिल जाए। अंकिता ने पीछे से आवाज दी, बारिश रुकने दो किशन, अभी रास्ते में कीचड़ है। किशन मुस्कुराया, अगर घर में बैठे रहेंगे तो पेट कौन भरेगा, और बिना छाता लिए ही बाहर निकल पड़ा। आसमान काले बादलों से भरा था। हल्की हल्की फुहार जल्द ही तेज बारिश में बदल गई। सड़कें कीचड़ से लथपथ थीं। किशन उस जगह पहुंचा जहां रोज मजदूरी के लिए लोग इकट्ठा होते थे। 20 आदमी पहले से खड़े थे, सबके चेहरे पर एक जैसी बेचैनी। कोई धीरे से बड़बड़ाया, इतने लोग हैं, काम तो 5 को भी नहीं मिलेगा आज। किशन ने आसमान की ओर देखा, हे भगवान कुछ तो रहम कर। बारिश अब तेज झोंकों में बरस रही थी, फिर भी वो वहीं खड़ा रहा, उम्मीद में कि कोई ठेकेदार आ जाए। उधर घर पर हालात और बिगड़ रहे थे। टीन की छत से पानी टपकने लगा था। गोलू कोने में सिमटकर बैठा था। अंकिता ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, माँ जी ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है, न खाना न काम, अब ये बारिश भी। सुमन ने शांत स्वर में कहा, बेटा शिकायत मत कर, जो ऊपर वाला देता है उसमें भी भलाई होती है। अंकिता ने झुंझलाते हुए कहा, भलाई? देखिए ना माँ जी, पूरा घर पानी से भर गया है। दोनों ने झाड़ू और बाल्टी लेकर पानी बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। फर्श से लेकर दीवारों तक सीलन घुस चुकी थी।
अचानक एक बड़ा झोंका आया और धड़ाम की आवाज के साथ छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। अरे माँ जी बचिए, अंकिता चिल्लाई। गोलू रोने लगा। सुमन ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। कुछ ही मिनटों में दीवार का एक कोना भी ढह गया। अब घर रहने लायक नहीं था। बरसते पानी में पूरा परिवार बाहर निकल आया, भीगे कपड़े, कांपते बदन और डरी हुई आंखें। अंकिता हाथ जोड़कर रोने लगी। हे भगवान, हमारा घर भी चला गया, अब कहां जाएं? सुमन ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे। रो मत बेटा, जब तक हम साथ हैं घर की जरूरत नहीं, आसरा एक दूसरे का है। बारिश थोड़ी देर बाद थम गई। चारों ने इधर उधर देखा, बस टूटी झोपड़ी, बिखरे बर्तन और भीगे कपड़े। उसके चेहरे पर थकान और दर्द दोनों थे। उसने धीरे से कहा, चलो मां, अब छत नहीं रही, पर जिंदगी है ना। अंकिता ने गोलू को गोद में उठाया और कुछ जरूरी सामान, थोड़ा चावल, कुछ बर्तन और एक पुराना कंबल एक कपड़े में बांध लिया। सुमन ने आसमान की ओर देखा। शायद ये भी एक इम्तिहान है। देखना, भगवान हमें नया घर जरूर देगा। चारों ने गीली जमीन पर कदम रखे और टूटी झोपड़ी से दूर चल पड़े। बरसात रुक चुकी थी, पर उनकी आंखों में अभी भी बादल थे। बारिश थम चुकी थी, पर सड़कों पर अभी भी कीचड़ और ठहरे हुए पानी की बदबू थी। किशन, सुमन, अंकिता और गोलू अपने गीले कपड़ों में सड़क पर धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथ में एक पुराना कपड़ा था, जिसमें कुछ बर्तन, थोड़ा चावल और एक कंबल बंधा था। बस इतनी ही पूंजी बची थी। गोलू बीच बीच में रो पड़ता, मम्मा अब हम कहां जाएंगे? अंकिता उसके बालों को सहलाती, जहां भगवान चाहेगा वहीं हमारा घर बनेगा बेटा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया। हरी घास, सूखे पेड़ और थोड़ी ऊंचाई पर समतल जमीन। किशन ने कहा, मां अगर यहां रहें तो कैसा रहेगा? कम से कम बारिश का डर नहीं। सुमन ने सिर हिलाया। ठीक लगता है बेटा, यहां थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। पर तभी पीछे से एक सख्त आवाज आई, अरे कौन हो तुम लोग? ये जमीन मेरी है। सबने मुड़कर देखा। साफ कपड़ों में चेहरा अहंकार से भरा। अंकिता ने झिझकते हुए कहा, हमारा घर बारिश में टूट गया है बहन जी, बस कुछ घंटे ठहर जाएं। चारों फिर से चल पड़े। सूरज अब हल्का झांकने लगा था, पर रास्ता अब जंगल की तरफ मुड़ गया था। पेड़ों की हरियाली में एक अजीब सी शांति थी। थोड़ा आगे जाकर उन्हें एक छोटा सा खुला इलाका मिला। चारों तरफ पेड़ और बीच में कुछ पुराने पेड़ों के नीचे झोपड़ी जैसा ढांचा, शायद किसी ने सालों पहले बनाया था। अंकिता की आंखें चमक उठी। माँ जी देखिए, यहाँ तो एक पुरानी झोपड़ी भी है। अचानक गोलू उछल पड़ा, मम्मा ये देखो, लाल लाल फल पेड़ों पर लटक रहे हैं। अंकिता ने देखा, वो ड्रैगन फ्रूट के पेड़ थे, बड़ी संख्या में। भगवान, ये तो वरदान है, उसने भावुक होकर कहा। अब हमें किसी की जरूरत नहीं। अंकिता ने मुस्कुराकर कहा, आज का खाना मिल गया। उसने ड्रैगन फ्रूट के गूदे को आटे में मिलाकर ड्रैगन फ्रूट रोटी बनाई। बचे हुए चावल में थोड़ा फल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट चावल भी तैयार किए। खुशबू से झोपड़ी जैसे जिंदा हो गई।